हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है साहबेज आलम और मैं आपको आज मिडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस मुग़ल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो बताना है कि किस मुग़ल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शाहजहाँ। शाहजहाँ ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी आगरा से। इसके बारे में अगर एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखें तो ये है कि शाहजहाँ ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। दिल्ली का नाम शाहजहाँबाद था, शाहजहाँ के नाम पर रखा गया था। दिल्ली का नाम शाहजहाँबाद था। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। और शाहजहाँ के बारे में बता दूँ मैं आपको, तो शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया है और ताजमहल को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थल या विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। एक क्वेश्चन से हम इसी तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चन याद रख सकते हैं। बस आपको चाहिए कि आपके जो क्वेश्चन याद हों, आप उन्हें एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को कनेक्ट करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद रह सके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? औरंगजेब बादशाह मुग़ल साम्राज्य से थे, मुग़ल सम्राट थे। औरंगजेब बादशाह के बारे में अगर बात करें तो इनका उत्तराधिकारी कौन था, इसके बारे में हमें बताना है। अकबर तो इनके बहुत पहले आए थे, तो अकबर तो इनका आंसर नहीं हो सकता है। ठीक, काम बख्श तो ये मेरे ख्याल से मुग़ल साम्राज्य के थे ही भी नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा मुअज्जम। मुअज्जम मुअज्जम जो थे ये मुग़ल डायनास्टी के एक यानी कि वंशज थे, यानी कि उत्तराधिकारी थे। औरंगजेब के उत्तराधिकारी मुअज्जम थे। मुअज्जम के बारे में और आगे बात करें हम, तो औरंगजेब के बाद मुअज्जम गद्दी पर बैठा और मुअज्जम बहादुर शाह जफ़र के नाम से, यानी कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से, बहादुर शाह जफ़र के नाम से नहीं, बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है मुअज्जम को। ठीक, बहादुर शाह यानी कि मुअज्जम ने 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन किया। लेकिन दोस्तों याद रखना, ये बहादुर शाह जफ़र नहीं है, बहादुर शाह प्रथम है। और बहादुर शाह जफ़र जो हैं वो भी मुग़ल सम्राट थे, लेकिन वो अंतिम मुग़ल सम्राट थे और बहादुर शाह द्वितीय के नाम से उन्हें जाना जाता है और बहादुर शाह जफ़र उन्हें कहते हैं। और 1857 की क्रांति में, यानी कि 1857 की क्रांति में उन्होंने हिस्सा लिया था। 1857 की क्रांति में उन्होंने हिस्सा लिया था बहादुर शाह जफ़र ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जहांगीर किसका पुत्र था? जहांगीर मुग़ल सम्राट था, ये तो मालूम ही है सबको। तो ठीक, जहांगीर अकबर का पुत्र था। ठीक है, अकबर का पुत्र था। बाबर का पुत्र था हुमायूं, हुमायूं का पुत्र था अकबर और अकबर का पुत्र था जहांगीर। ठीक, जहांगीर जहांगीर अकबर का पुत्र था, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। जहांगीर अकबर का पुत्र था, मुग़ल सम्राट था। इसके बारे में और फैक्ट्स अगर हम जानें तो जहांगीर अकबर का पुत्र था, ये तो हमें पता चल ही गया है। ठीक है, इसके बचपन का नाम सलीम था, ये इंपॉर्टेंट है। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। इसका जन्म 1569 ईस्वी में हुआ था। 1569 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नूरजहाँ किस मुग़ल सम्राट की पत्नी थी? नूरजहाँ के बारे में अगर बात करें तो नूरजहाँ किस मुग़ल सम्राट की पत्नी थी? क्वेश्चन नंबर 4 है, नूरजहाँ किस मुग़ल सम्राट की पत्नी थी? तो अकबर की पत्नी ये नहीं थी, न ये हुमायूं की पत्नी थी, यह थी जहांगीर की पत्नी। नूरजहाँ जहांगीर की पत्नी थी। इन नूरजहाँ जहांगीर की वाइफ थी, यानी कि नूरजहाँ जहांगीर की पत्नी थी। और इनका नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहाँ जहांगीर की पत्नी थी और इनका नाम मेहरुन्निसा था। इनका असली नाम क्या था? मेहरुन्निसा। ठीक है दोस्तों, याद रखना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं के मकबरे की अगर बात करें तो हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम यानी कि हाजी बानो बेगम के नाम से भी ना जाना जाता है, इन्होंने बनवाया था। ये हुमायूं की पत्नी थी। कौन थी ये? हुमायूं की पत्नी थी, हुमायूं की बीवी थी ये। इसी वजह से इन्होंने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। एक्स्ट्रा फैक्ट्स अगर इसके बारे में जाने तो बेगम हमीदा बानो या हाजी बेगम के नाम से इन्हें जाना जाता है। और 1562 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। यह मकबरा भारत में मुग़ल वास्तुकला का पहला उदाहरण है मुग़ल वास्तुकला का, ये याद रखना है। और 1993 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल इसे घोषित किया गया, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। यूनेस्को
जितने भी धरोहर स्थल होते हैं, प्राचीन स्थल होते हैं और इम्पोर्टेंट स्थल होते हैं, उसके लिए ये उनको सूची में, विश्व धरोहर की सूची में शामिल करता है। यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको मैंने कल भी बताई थी। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया, पूछा इसी वजह से गया है क्योंकि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया, ठीक है, बनवाया था, ठीक है, हाजी बेगम ने बनवाया था, लेकिन इसको पूछे जाने की वजह यही है कि ये इसको विश्व विरासत धरोहर में घोषित किया जा चुका है, विश्व विरासत स्थल घोषित किया जा चुका है या विश्व धरोहर स्थल घोषित ऐसे किया जा चुका है। इसी वजह से इसको पूछा गया है, इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा आज का, निम्न में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया। अकबर ने कौन सा किला निम्न में से नहीं बनवाया, कौन सा किला जो अकबर ने नहीं बनवाया। आगरा का किला अकबर ने बनवाया, इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया, लाहौर का किला भी अकबर ने बनवाया, लेकिन ग्वालियर का किला ऐसा था जो अकबर ने नहीं बनवाया था, राजा किसी दूसरे राजा ने बनवाया था। ठीक है, जानते हो उस राजा के बारे में। अकबर का ग्वालियर का किला अकबर ने नहीं बनवाया था, अकबर ने नहीं बनवाया था कौन सा किला, ग्वालियर का किला। अगले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के हम जानते हैं कि ग्वालियर का किला किसने बनवाया था। तो राजा मानसिंह तोमर ने 8वीं सदी में ग्वालियर का किला बनवाया था। ग्वालियर के किले का निर्माण 8वीं सदी में कराया गया था, किसके द्वारा, राजा मानसिंह तोमर के द्वारा। राजा मानसिंह तोमर के द्वारा इसका 8वीं सदी में निर्माण करवाया गया था। और दूसरी चीज़, किले के 2 प्रमुख स्थान हैं जो है मान मंदिर एवं गुर्जरी महल। गुर्जरी महल और मान मंदिर इस किले के 2 महत्वपूर्ण स्थान हैं, प्रमुख स्थान हैं। इनके बारे में आपको याद रखना है। तो आज के क्वेश्चन मेरे ख्याल से ख़त्म हो गए हैं, बस आज इतने ही। कल मिलेंगे हम अगले क्वेश्चंस के साथ, तो बने रहिएगा मेरे साथ और जुड़े रहिएगा। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर लें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे